अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमायूं इरफान है एंड वेलकम टू हुमायूं स्पीक्स। आज का हमारा टॉपिक व्यूअर्स की डिमांड पे है सोरियासिस, जो कि एक स्किन डिजीज़ है। आज हम इस पे तफसील से बात करेंगे। हम सोरियासिस की बात करें तो सिर्फ अमेरिका में ही अराउंड 7.5 मिलियन लोग इससे मुतासिर हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन का 3% एडल्ट। और सोरियासिस बेसिकली है क्या? ये एक ऑटो इम्यून स्किन डिजीज़ है जिसमें हमारी स्किन नॉर्मली क्या होता है कि विद इन अ मंथ रीग्रो करके शेड ऑफ होती है, लेकिन सोरियासिस के अंदर ये प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। यानी यही प्रोसेस 3 to 4 डेज़ के अंदर होता है और वो शेड ऑफ होने के बजाय एक दूसरे पे पाइल अप होती रहती है, जिसकी वजह से लेजन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इसके लेजन किसी भी जगह हो सकते हैं, लिप्स पे हो सकते हैं, स्कैल्प पे हो सकते हैं, एल्बोज, नीज, पूरी बॉडी में, फेस पे, कहीं भी ये हो सकते हैं। ये जो होती है यूजुअली इसके सिम्टम्स जो होते हैं 15 to 25 ईयर्स के दरमियान आते हैं। मैन, वुमेन और चिल्ड्रन कोई भी इससे मुतासिर हो सकता है। इसके अलावा ये जॉइंट को भी मुतासिर करते हैं अराउंड 1 in 3 लोगों में जिनमें सोरियासिस होता है। इसी वजह से उसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। इससे हार्ट, लंग, किडनीज या कोई भी चीज़ इससे मुतासिर हो सकती है। सोरियासिस की 5 टाइप्स हैं, जिसमें गटेड है, पस्ट्यूलर्स है, प्लाक है, इन्वर्स है और इरिथमोडर्मिक है। अगर हम गटेड की बात करें, ये 8% में होती हैं। इसमें यूजुअली स्मॉल लीजन्स होते हैं आर्म, लेग एंड टॉर्सो को। पस्ट्यूलर्स जो होती है वो 3% लोगों में होती है सोरियासिस के, और इसमें पेनफुल पस फिल्ड बम्प्स होते हैं। और प्लेक सोरियासिस जो होता है वो 80% इनके अंदर होती है, और इसमें ये स्किन में किसी भी जगह हो सकते हैं। इन्वर्स में जो होता है ये 1/4 लोगों में होती है। इसमें यूजुअली डीप रेड और डार्केंड स्किन हो जाती है। इरिथमोडर्मिक जो होता है इसके अंदर 2% पॉपुलेशन में होती है, और ये जो होती है ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। इस डिस्कशन की सबसे अहम बात यह है कि हमें ये चीज़ समझनी है और दूसरों को भी समझानी है कि सोरियासिस इज़ नॉट कंटेजियस, मीन्स ये छूने से नहीं फैलती या एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसमिट नहीं होती। इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में। अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो इसकी कोई डेफिनेट कॉज नहीं है इसमें इम्यूनिटी, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इम्यून मीडिएटेड है, और इसके साथ जो है इसमें जेनेटिक बहुत अहम रोल प्ले करती है। सर्टन इसके फैक्टर्स हैं, ट्रिगर्स हैं जो इसे फ्लेयर अप कर देते हैं, जिसमें स्ट्रेस है, टेंशन होगा तो ये चीज़ बढ़ेगी, किसी भी किस्म का स्ट्रेस होगा। वेदर है, कोल्ड और ड्राई वेदर इसे फ्लेयर अप करेंगे, कोई चोट लगेगी तो चीज़ बढ़ेगी। इसके अलावा किसी को कोई इलनेस चल रही है तो उसके अंदर इम्यूनिटी कम होगी तो ये सोरियासिस को फ्लेयर अप कर देगा वो चीज़। अदर चीज़ों में जो आता है उसमें एलर्जीज आ जाती हैं डिफरेंट फूड से, या कोई ऐसी चीज़ एलर्जी हो गई तो बढ़ जाएगा ये। अल्कोहल कंजम्पशन से, और सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो सोरियासिस को बढ़ाते हैं, फ्लेयर अप करते हैं। सोरियासिस में इफेक्ट डिफरेंट एरियाज ऑफ द लाइफ अदर देन योर फिजिकल हेल्थ। ये इमोशनल चीज़ों को भी इफेक्ट करती है, इमोशनल हेल्थ को भी, आपकी रिलेशनशिप को, एंड इट मैटर्स हाउ यू हैंडल द स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं तो आपको क्लोथ चूज़ करने में भी व्हाट टू वेयर, ये बहुत आपको अपनी डिजीज़ को देखते हुए चूज़ करना पड़ता है चीज़ें। इसमें सबसे ज़्यादा जो अमल दखल होता है वो आपके साथ इर्द गिर्द के लोगों का होता है। उनकी कोऑपरेशन आपके लिए ज़रूरी होती है। अगर वो आपके साथ कोऑपरेटिव हैं तो यू कैन हैंडल इट ईजीली। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई डेफिनेट क्योर नहीं है, बट यह है कि आप इफेक्टिव ट्रीटमेंट आ गए जो पहले नहीं मौजूद थे और लोगों को सफ़र करना पड़ता था। तो इन ट्रीटमेंट से ये होता है कि इम्प्रूव हो जाते हैं सिम्टम, रिस्क लोअर कर देते हैं कि पेशेंट दूसरी सोरियाटिक आर्थराइटिस या हार्ट डिजीज़ या ओबेसिटी या डिप्रेशन में ना जाए पेशेंट। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं सोरियासिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस 0.4 to 1.2% लोग इससे मुतासिर हैं, जो कि एक सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर हम देखें कि इंडिविजुअल की लाइफ पे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, ख़ासतौर पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, सेल्फ इस्टीम पे, ओवरऑल वेलबींग पे। यहाँ पे एक सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन की तरफ पेशेंट चले जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। अगर ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो ट्रीटमेंट में ट्रॉपिकल मेडिकेशन, सिस्टमिक मेडिकेशन, इंजेक्टेबल बायोलॉजिक्स, फोटोथेरेपी और सपोर्टिव थेरेपी यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए, उसे अगर जल्दी डायग्नोसिस हो उसका, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जा सके। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, अगर आपके आसपास में कोई ऐसा पेशेंट है तो उसका बहुत ख्याल रखें, उसको डिप्रेशन की तरफ ना जाने दें। अगर डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएगा तो वो सिवियरिटी की तरफ नहीं जाएगा और उसकी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी, सोरियासिस कंट्रोल में रहेगा। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत ख्याल रखिए, और अगर आपके आसपास में कोई सोरियासिस का पेशेंट है तो उसको डिप्रेशन से बचाएं ताकि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।